वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि जो फुल मून आज लगने वाला है लिब्रा में, उसका क्या असर रहने वाला है, वो किस तरह से आप लोगों की एनर्जी को इफेक्ट करेगा पूरे आने वाले महीने तक। तो उसके बारे में बात करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फिर एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं जो कि पेड सेशन से होती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। और अगर आप इंट्रो मिस करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग सुनने जा रहे हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली आप देख क्या रहे हैं या आपको इस रीडिंग में क्या मिलने वाला है। तो बात करते हैं फुल मून इन लिब्रा की। फुल मून होता है, हमेशा ही मैंने बताया है, 2 रीडिंग्स इससे पहले भी की हैं अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो। फुल मून होते हैं बैलेंस के बारे में, अपनी लाइफ से उन चीज़ों को रिलीज़ करने के बारे में जो कि आपकी लाइफ में एक बाधा क्रिएट कर रही है, एक टेंशन क्रिएट कर रही है। आपके बिलीफ सिस्टम, आपके लिए कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, या कोई भी ऐसी हैबिट हो सकती है जिसको आपको लेट गो करना है, लेकिन आप उसमें एक स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। लिब्रा यहाँ पे रूल करता है पार्टनरशिप को, डिप्लोमेसी की बात भी करता है, कंप्रोमाइज़ की बात करता है, रोमांस और ब्यूटी की बात भी करता है। तो जब ये इसके अंदर लगने वाला है तो ये इसमें क्या होगा, इसके अंदर आपको कुछ अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना होगा, कुछ अपने आप को समझना होगा, अपनी ज़रूरतों को समझना होगा। जो जो आपकी लाइफ में जो लव का महत्व है, यानी कि जो प्यार का महत्व है, वो खुद के लिए कैसा है, लोगों के लिए कैसा है, इस तरफ आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं जाते रहेंगे। या दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आती रहेंगी जिनको आप या तो रिलीज़ करना चाहेंगे, या उनको रिबैलेंस करना चाहेंगे, या फिर कोई ना कोई उन चीज़ों में एक्शन लेना चाहेंगे। एक ना अर्ज रहेगी, एक इस तरह की अर्ज रहेगी जहाँ पे रिलेशनशिप में ना बराबरी हो, यानी कि आप अपनी बात भी कह रहे हैं रिश्ते में और आप दूसरे की बात भी समझ ही रहे हैं। आप दूसरे को भी स्पेस दे रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए भी स्पेस वहाँ पे ले रहे हैं, अपने साथ भी आप समय व्यतीत कर रहे हैं। आप सिर्फ रिलेशन में दूसरों को समय नहीं दे रहे हैं, दूसरों के लिए आप त्याग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी नीड्स का भी ख्याल रख रहे हैं और साथ में आप कंप्रोमाइज़ भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ों को बैलेंस बनाने के बारे में है। ये बैलेंस जैसे कैसे रहता है, जैसे कि आपको जिस चीज़ में ना बेटर जो अंडरस्टैंडिंग है आपको लाइफ के अलग अलग एरियाज में, वो क्रिएट करनी है। यहाँ पे आपको साथ ही साथ इन सब चीज़ों में जो आप एक बैलेंस क्रिएट करेंगे, आपको उसको भी एप्रिशिएट करना है। यानी कि आपको एक बैलेंस बनाना है। आपको सब चीज़ों के प्रति, अपने रिलेशंस के प्रति, प्यार के प्रति, जो भी चीज़ें आपके अंदर प्रॉब्लम कर रही हैं, आपके रिलेशन में प्रॉब्लम कर रही हैं, चाहे वो दूसरे की वजह से कर रही हैं, चाहे आपकी वजह से कर रही हैं, या आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में एक बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, तो उस बैलेंस को आपको अप्रिशिएट भी करना है और साथ ही साथ आपको उसे अंडरस्टैंड करके उसके लिए एक्शंस भी लेने हैं। जैसे बैलेंस किस चीज़ में आप बनाते हैं, देखिए 2 तरह की ही चीज़ें होती हैं, सुख और दुख होता है। ऐसे ना हंसी और गम होता है ना, खुशी और गम हो जाता है, सुख और दुख हो जाता है, रात और दिन हो जाता है। तो आपकी रात और दिन में क्या बैलेंस है, किस तरह की चीज़ें आपके जीवन में रात और दिन क्रिएट कर रही हैं, उसमें आप किस तरह का बैलेंस समझ पाते हैं, किस तरह से आप उसमें एक्शंस ले पाते हैं, और कैसे आप अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए ये सब चीज़ें करते हैं। यानी कि आप सेक्रीफाइस भी नहीं करते हैं, आप दूसरे को समय भी देते हैं, दूसरों की नीड्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखते हैं। यानी कि ये 2 पर्सन्स को बैलेंस करने के बारे में है, 2 चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में है, अपनी लाइफ को एक बैलेंस स्टेट के में ले जाने के बारे में है। यानी कि ये टोटली जो आपका 1 महीना रहेगा, ये अपने आप को लाइफ के किसी ना किसी एरिया में, किसी ना किसी तरीके से बैलेंस करने में ही लगा रहेगा। ये आपका मेंटल और फिजिकल वर्ड भी हो सकता है, यानी कि आप अंतर्द्वंद जैसे चलते हैं ना, कि हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है, हम इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम उस तरह से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे आप में से कुछ लोगों के अंदर ये सवाल भी उभर सकता है कि क्या मैं रिश्ते में सही व्यवहार कर रहा हूँ, या क्या मुझसे रिश्ते में सही व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबन दूसरा तो नहीं हो गया, या बहुत ज़्यादा स्टबननेस आपके अंदर तो नहीं आ गया, मतलब अड़ियल तो नहीं हो गए कुछ बदलावों को करने के लिए, या फिर अपनी ही चीज़ों पे अटक गए हैं, कंप्रोमाइज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों की ज़रूरतों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। इस तरह के ना क्वेश्चन बार बार आपकी लाइफ में इंटरनली चलते रहेंगे, जब आपको एक बैलेंस बनाने की अर्ज बार बार उठती ही रहेगी। तो ये आपके लिए जो फुल मून लिब्रा में है, ये कुछ इस तरह की चीज़ों को लेकर आ रहा है। तो ये जो फुल मून लग रहा है, ये कुछ इस तरह की चीज़ों को लेकर ही आ रहा है, जिसमें आप अपनी और दूसरे पर्सन, यानी कि दूसरी सिचुएशन की भी आप नीड्स का ख्याल रखेंगे और अपनी भी नीड्स का यहाँ पे ख्याल रखेंगे। तो अपनी नीड्स का, दूसरे की नीड्स का ख्याल रखते हुए ही आपका ये पूरा महीना जाने वाला है। और जो मैंने आपको फुल मून इन वर्गो वाली वीडियो में रिचुअल बताया था, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जिन्होंने पहले देखा है उन लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा, उसमें डिटेल में बताया है, आप उसमें एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको इंट्रो में ही मिल जाएगा।
इसके लिए संक्षेप में मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कि आपको एक पेपर के ऊपर अपनी वो हैबिट्स, आपके वो बिलीफ सिस्टम, अगर कोई रिलेशनशिप को लेके हैं स्पेसिफिकली, अगर आप किसी चीज़ को स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको रिलीज़ करना है पर आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं कि आपका स्ट्रगलिंग मोड तो चल रहा है लेकिन आप उन बातों को, उन आदतों को, उन एडिक्शंस को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको एक पेपर पे लिखना है और आपको उसको जला देना है और आपको हवा में वो जो राख है उसको उड़ा देना है। लेकिन आपको अगर डिटेल में चाहिए तो उसके लिए आपको फुल मून इन वर्गो का वीडियो देखना पड़ेगा, इंट्रो के अंदर आपको वो मिल जाएगा। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले आपने तीनों ऑप्शंस देख ही लिए होंगे। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। जिन लोगों ने भी मून ए चुना है, आइए देख लेते हैं आपको किस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और किस तरह से आप अपना ये अलाइनमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं, और किस लाइफ के किस एरिया में भी आपको नीड रहेगी, ये भी देखने की बात रहेगी। देखिए, द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। तो मैजिशियन का कार्ड है ही ओवरऑल बैलेंस के बारे में। जैसे कि मैजिशियन की, अरे यहाँ तो 2 कार्ड आ गए, नहीं ये दोनों कार्ड नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो मैजिशियन है ना, जब आप अपने आप का एक अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, यानी कि जब आप अपनी योग्यताओं को सिद्ध करना चाहते हैं, जब आप अपनी योग्यताओं को सिद्ध करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और जब मैजिशियन का कार्ड आता है या जब मैजिशियन वाली योग्यताओं की बात होती है, तो आपको ये कहा जाता है यहाँ पे कि आपको वेट नहीं करना है इन चीज़ों के लिए कि आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी काबिलियत पे भरोसा करना है कि आप कर पाएंगे। यानी कि ये वक्त वो नहीं चलेगा आपके लिए, ये दौर वो नहीं चलेगा आपके लिए जब आपको अपने ऊपर किसी चीज़ को लेकर शक करना है कि मेरे अंदर वो काबिलियत है या नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी एबिलिटीज़ पे, यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स पे विश्वास करना है कि बस मुझे अब करना ही करना है। यानी कि आपको किसी चीज़ का वेट नहीं करना है। आपके लिए, आपसे अगर गलतियां भी होंगी तो भी आपके लिए ये परफेक्ट टाइम है कुछ भी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। और अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए ना बहुत ही खूबसूरत, पहले ही पाइल ए के अंदर ही बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं। तीनों ही ब्राइट कार्ड हैं, अगर आप देख पा रहे हैं। अगर आपको मैं ये कहूँ कि आप मून का वीडियो देख रहे हैं और सारे सन के कार्ड आए हैं, यानी कि कितने ब्राइट कार्ड आए हैं आपके लिए और कितनी खूबसूरत एनर्जी आई है आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत। टोटल सभी ना कार्ड्स के अंदर आपके लिए येलो कलर है और देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी बता रहा है आपके लिए, और एकदम ना ब्राइट कार्ड है, और सन का कार्ड भी अपीयर है आपकी रीडिंग में। तो द सन के ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, ताकि आपको पता हो कि सन की एनर्जी से कनेक्ट होकर आप अपनी लाइफ में क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्ज रहेगी अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की, अपनी योग्यताओं को साबित करने के लिए, अपनी स्किल्स को दिखाने के लिए, या आगे बढ़ के अपने लिए लाइफ में कुछ करने के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में आपसे यही कहा जा रहा है कि ना आपको अपने उस नेचर पे कंट्रोल करना है जिस नेचर की वजह से या जिन बातों या बिलीफ सिस्टम की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जब आता है, ये बात करता है आपके उस वाइल्ड नेचर की जिसको आपको कंट्रोल करना होता है, आपकी उन चीज़ों के बारे में जिनको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको क्लियरली यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपनी खुशियाँ पा रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी जो लाइफ में एबेंडेंस है वो लेकर आ रहे हैं, आप अपनी खुशियां पा रहे हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर की कुछ ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना है जिससे कि आप आगे बढ़ सकें और आगे बढ़कर आप उन सब चीज़ों को अचीव कर सकें, जो कि करने के लिए आपका जो अंदर से एक अर्ज हो रही है ना, आप जो एक तड़प रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को साबित किया जाए, वो चीज़ आप बहुत जल्द ही कर पाएंगे। यहाँ पे द सन का कार्ड है, तो देखिए आपके लिए ये बहुत ही ब्राइट और ब्यूटीफुल कार्ड है, इसलिए ही मैंने इस कार्ड के ऊपर वीडियो भी बनाया था। टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड है और आपके पाइल के अंदर आया है। आप इस तरह से दमकना चाह रहे हैं, यानी कि सूरज की तरह ना आप अपने जीवन में रोशनी करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये एनर्जी आपके लिए अलाइन हो रही है, यही अलाइनमेंट आपको चाहिए। यानी कि अगर आप अपनी योग्यताओं पे, अपनी स्किल पे भरोसा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपनी चीज़ों पे काम करते हैं, तो यहाँ पे द सन कार्ड की एनर्जी के साथ में आपके लिए कोई ना कोई ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है जिससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट होगा। ये अच्छा आपके लिए हो सकता है, ये अच्छा आपके लिए हो सकता है आपके जॉब के एरिया में, ये हो सकता है अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, ये अच्छा हो सकता है अगर आप कोई बेबी प्लानिंग कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल जो भी ये चीज़ें आपकी लाइफ में अलाइनमेंट लेके आएंगी, जो कि आप करना शुरू अगर कर देंगे तो ये आपके लिए द सन कार्ड की एनर्जी लेके आ रही है। जैसे किसी को अपने आप को साबित करने के लिए जो कदम उठाने थे उस इंसान ने उठा लिए, और वो अब सूरज की रोशनी में जिस तरह से सब चीज़ें क्लियरली दिखाई देती हैं वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं।
इस मून की एनर्जी के साथ में, इस फुल मून इन लिब्रा की एनर्जी के साथ में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बैलेंस हो रही हैं। ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड भी बैलेंस का है और ये कार्ड भी बैलेंस का ही है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अपने ऊपर जिस तरह से आपको काम करना है, अब अपने अंदर के उस जॉय को बाहर लाइए, उस आनंद को बाहर लाइए और उन चीज़ों को कीजिए। यानी कि अब ना आपको, जैसे कहते हैं ना कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे चलना, आपकी तलवारों की नोक पे चल रहे हैं, आप सुई की नोक पे चल रहे हैं, इस टाइप से कि वो आपको चुभ रही हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि अब वो उस पे चलना आपको बंद करना है। अगर आपने अपने लिए चीज़ें क्रिटिकल कर रखी हैं वो आपको नहीं करनी है। अब आपको ना एक इनोसेंस से काम करना है, यानी कि हंसते मुस्कुराते हुए और इंजॉय करते हुए काम करना है। क्योंकि एक ना दीर्घ गंभीर ऊर्जा आ गई है, लाइफ को लेके इतनी ज़्यादा सीरियसनेस आ गई है कि आप ना तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ना उन चीज़ों को कर पा रहे हैं, और बार बार एक डिसबैलेंस आपके अंदर क्रिएट हो जाता है। तो द सन के कार्ड के साथ में आपको इनोसेंस के साथ में काम करना है, खुश होकर काम करना है और इंजॉय करते हुए काम करना है। और ये चीज़ें आपके लिए आने वाले टाइम पीरियड में बहुत जल्दी ही होंगी, क्योंकि ये कार्ड जो है ये है समर का कार्ड। आने वाले समय में आप लोगों के लिए कोई ना कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी आएगी जो इन गर्मियों में आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि आपको एक्चुअली में क्या करना है, या फिर ये जो भी बेस आप रखेंगे अपने लिए, ये आपके लिए इन गर्मियों तक कोई ना कोई फ्रूट जरूर दे देगा। आपको अगेन ये कहा जा रहा है स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ में कि आप अपने आप के लिए तभी बैलेंस कर सकते हैं जबकि आप अपनी विल पावर पे, अगर आप अपनी विल पावर को बढ़ाते हैं, अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो ही अपनी चीज़ों को आप आगे ले जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है किसी भी लेवल पे, किसी भी तरह से। हर एक कार्ड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की बात कर रहा है। और ये बैलेंस भी देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी उन चीज़ों पे, उन एडिक्शंस पे, उन बातों पे, उस वाइल्ड नेचर पे आपको कंट्रोल करना है जिससे आपकी ग्रोथ होगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी विल पावर को बढ़ाना है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, क्योंकि ब्लेसिंग्स का कार्ड है ये। माँ दुर्गा की एनर्जी, मुझे हमेशा इस कार्ड से माँ दुर्गा की एनर्जी लगती है। तो माँ दुर्गा की एनर्जी का भी जो लोग मानते हैं उनके लिए माँ दुर्गा की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो बिल्कुल आपको इन सब चीज़ों से अलाइन होना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में जो भी चीज़ें आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रही हैं, उसमें बैलेंस की भी ज़रूरत है, उसमें आपकी विल पावर की भी ज़रूरत है, उसमें आपके लिए स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में आपसे कहा जा रहा है आपको अपने क्रिएटिव नेचर पे काम करना चाहिए। अगर आप इन दोनों कार्ड्स को क्लियरली देखें तो इसमें कितनी क्लियर सूरज की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे भी सूरजमुखी के फूल हैं, यहाँ पे 4 फूल हैं जो कि आपके 4 एलिमेंट्स की बात करते हैं। और यहाँ पे जो ये एक फूल है ये भी आपके क्रिएटिविटी की बात करता है, यानी कि एक अथॉरिटी की बात करता है। जब आप अपनी क्रिएटिविटी को उस लेवल पे लेके चले जाते हैं, जब आप उसमें एक अथॉरिटी हासिल कर लेते हैं और आप उसके अंदर एक मास्टरी कर लेते हैं, यानी कि आपके कंट्रोल में चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे आपकी इंट्यूशंस भी तेज हो रही हैं आपके इस कार्ड के साथ में और इस कार्ड के साथ में। जैसे ही आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी ना, आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में यहाँ आपकी क्रिएटिव एनर्जी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लाइफ में चीज़ों को देखने का नज़रिया भी मिलेगा, साथ ही साथ एबेंडेंस भी मिलेगी, अथॉरिटी भी मिलेगी। आपका जो अंदर का जो एक इनोसेंस नेचर है वो भी बाहर यहाँ पे आ रहा है, आपके अंदर जो जॉय नहीं रहा है अब, वो भी चीज़ें आपके लिए कंट्रोल हो रही है। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है अगर लगातार कोस के आपने अपने आप को बहुत ही कोस लिया है तो अब उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल आपकी सारी एनर्जीज चेंज हो रही हैं। ये ना जैसे ही कार्ड्स के अंदर येलो कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत ना प्रोमिनेंट है। तो अगर आप में से कुछ लोगों के जो गुरु हैं अगर वो अच्छी दशा में बैठे हैं तो ये टाइम पीरियड में वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा असर देने वाले हैं, क्योंकि गुरु की जो राशि है उसका भी परिवर्तन हो रहा है। साथ ही साथ अगर आपकी राशि में किसी भी प्रकार से गुरु नीच की अवस्था में है या आपको फल नहीं दे रहे, तो कोई ना कोई उनका मंत्र जाप अगर आपके पंडित कहते हैं या आप किसी से इस चीज़ को लेकर डिस्कस करते हैं तो वो भी आपके लिए फ्रूटफुल रह सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल येलो कलर ना बहुत प्रोमिनेंट है और क्लियरली इस बात को बता रहा है कि आपका गुरु आपको कोई ना कोई फल देने वाला है। देखिए आपके रिलेशन हो तो उसमें भी अब आपको ना, अगर ऐसा लगता है, अगर आपके रिलेशंस में भी आपको कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ लगती रही है या लगती है कि आपके लिए चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं या फिर आप कुछ इस तरह से रिएक्ट कर देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए भी आपसे कहा जा रहा है कि आप उन चीज़ों के बारे में बात कीजिए। अगर सामने वाला पर्सन आपके साथ में ऐसा कर देता है तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप बात कीजिए, क्योंकि ये कार्ड ना थोड़ी अकेलेपन वाली एनर्जी के साथ में है, यानी कि जो लोनलीनेस वाली एनर्जी होती है कि जब आप ना अकेले होते हैं और आप उसमें लेकिन खुश होते हैं, तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग तो अपनी एक इंडिपेंडेंस को जो है इंजॉय कर रहे हैं और एक ना कुछ लोगों को उन सब चीज़ों में, उन रिलेशंस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चेंज करने की ज़रूरत है जिससे कि अगर आप उस अकेलेपन में भी हो ना तो आपको एक सैडनेस आने के बजाय आप में एक खुशी हो, यानी कि आप उसे अपने अकेलेपन को एंजॉय कर सकें, अपने उस मी टाइम को एंजॉय कर सकें, जो कि मैंने आपको इंट्रो में बताया है।
यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा ही है कि एक जो चाइल्ड लाइक जॉय होता है, एक जो इनोसेंस होती है, वो आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर आप सामने वाले पर्सन के ऊपर ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपनी हर खुशियों के लिए, या आपका पर्सन या आप बहुत एक दूसरे पे, जैसे होता है ना कि एक दूसरे पे ही रहते हैं कि आप नहीं हो तो जी मन नहीं लग रहा, आप नहीं हो तो जी खाना नहीं खा रहे, आप नहीं हो तो बात नहीं कर रहे, आप नहीं हो तो कुछ सारी दुनिया खत्म हो गई, तो वो नहीं हो पाएगा इस आने वाले टाइम पीरियड में। अगर आप इस तरह की चीज़ें करते रहे हैं या करेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं आपको ही दिक्कत होगी और आप एक ना उलझी हुई अवस्था में रहेंगे, क्योंकि आप ना इस अंतर्द्वंद को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस जगह पे फुल मून जो लिब्रा के अंदर लगा है, वो आपको बार बार इस तरह की चीज़ों में प्रेरित करेगा कि आपको थोड़ा सा अलग रहना है, आपको थोड़ा सा अलग टाइम स्पेंड करना है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी ऐसी बात है जहाँ पे या तो दूसरा आपका बहुत समय ले रहा है या फिर आप दूसरे का बहुत समय ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट करने की नीड है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके कार्ड हैं ये आपको बैलेंस क्रिएट करने के लिए ही कह रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह के कार्ड हैं ये भी बता रहे हैं कि आपको अपनी जो इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी है ना, अगर आप देखेंगे तो इन पूरे ही कार्ड्स के अंदर कोई भी पर्सन दो नहीं है, सब लोग अकेले अकेले हैं। यहाँ पे ये हॉर्स के साथ में है, यहाँ पे ये लियो के साथ में है, यहाँ पे ये कैट के साथ में है, यहाँ पे अपने एलिमेंट्स के साथ में है और यहाँ पे ये बर्ड के साथ में है। आपके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपको नेचर के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ सन है, यहाँ फ्लावर्स हैं, यहाँ हॉर्स है, आपके लिए कोई यात्राएं भी आ रही हैं, आपको आपके फियर्स पे काबू करने के लिए कहा जा रहा है, आपको आपकी इंट्यूशंस को सुनने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि क्या कहा जा रहा है आपसे, अगर आप समझ पाए हैं तो, कि आपको अपने साथ टाइम बिताना है, आपको अपने लिए समय निकालना है, आपकी जो नीड्स हैं उनका आपको ख्याल रखना है और अपने लिए अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है। यानी कि ये जो पूरा महीना रहेगा और जो ये फुल मून लगा है लिब्रा के अंदर, ये आपको प्रेरित कर रहा है कि आप आगे बढ़कर अपने लिए लाइफ में कोई बड़े स्टेप लें और अपनी लाइफ में एक इंडिपेंडेंस लेके आएं। ये नहीं है इसका मतलब कि आपको रिश्तों को छोड़ना है। यहाँ पे अगेन मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ कि आपको उसमें एक बैलेंस क्रिएट करना है। ना तो आप दूसरे पर्सन का ज़्यादा समय ले रहे हैं और ना ही आप दूसरे पर्सन को कम समय दे रहे हैं। एक बैलेंस क्रिएट करने की बात है यहाँ पे। फुल मून का यहाँ पे वीडियो है, तो गाइडेंस फ्रॉम मून के कार्ड से जरूर लेंगे आपके लिए मैसेजेस, क्योंकि इसमें है चैनल मैसेजेस। तो देखते हैं आपके लिए इनसे भी क्या मैसेजेस आते हैं। ब्लैंक यहाँ पे आया है आपके लिए। तो अब आपको कहा जा रहा है ये टाइम पीरियड वो है जिसमें आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। जब चैनल मैसेजेस आए थे तो मुझे उसमें यही कहा गया था कि इसको खाली छोड़ना है, तो मैंने इसको खाली छोड़ दिया था। तो ये आपको कह रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप एक बदलाव ला सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो आपके लिए फाइनेंशियल लेवल पे हो, खुद को जानने के बारे में हो, कोई आपको अगर सोलो ट्रिप करना है उसके बारे में हो, अगर आपको अपनी इंट्यूशंस पे काम करना है उसके बारे में हो, यानी कि ओवरऑल आपकी लाइफ में आपका पैसा, आपकी विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपका बैलेंस, आपकी इंट्यूशंस, आपकी क्रिएटिविटी, आपके लिए बिजनेस, यानी कि इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ आप और आप ही हैं, लेकिन उसमें आपको उन चीज़ों को क्रिएट करना होगा और अपनी डेस्टिनी यहाँ पे खुद लिखनी होगी। चेंजेस इज हार्ड एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। तो आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे चेंज जो होते हैं शुरू में मुश्किल लगती है उनको बदलाव लाने में, लेकिन बीच में लगता है कि कहाँ उलझ गए, लेकिन जब एंड होता है उन चीज़ों का तो लगता है कि हाँ सब चीज़ें सुलझ गई हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज ही हैं आपकी यहाँ पे। तो जरूर देखिएगा कि किस तरह से ये आपको हेल्प कर सकती हैं इस चेंज को लाने में। डोंट हाइड इन द डार्क, यू वर बॉर्न टू शाइन, यानी कि आपको अंधेरे में छिपने की जरूरत नहीं है, आप शाइन करने के लिए ही पैदा हुए हैं। देखिए आपको तो यहाँ पे रिवर्स प्रेरित कर रहा है कि किस तरह से आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन। जैसे कि मैंने कहा ही है आपसे कि आपको किसी को छोड़ना नहीं है, आपको किसी से मुंह नहीं मोड़ना है, आपको सिचुएशन में एक बैलेंस क्रिएट करना है अपनी लाइफ के अंदर। जहाँ दुख है वहाँ सुख क्रिएट करना है, जहाँ बहुत ज़्यादा सुख है वहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करना है, जहाँ पे गम है वहाँ पे थोड़ी सी खुशी लानी है, जहाँ पे अलगाव है वहाँ पे इकट्ठा होना है, जहाँ पे एक दूसरे से आप एक दूसरे पे क्लिंगी हो रखे हैं वहाँ पे थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस देना है। यानी कि ओवरऑल एक बैलेंस की बात कर रहा है आपका पाइल, और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। तो जरूर देखिएगा कि फुल मून इन लिब्रा की इस एनर्जी का आप किस तरह से लाभ उठा सकते हैं और किस तरह से अपनी लाइफ में उन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ओवरऑल बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस हैं, लेकिन वो करने आपको ही होंगे। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पायल बी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी पायल बी वाले मून को चुना है आपके लिए किस तरह के मैसेजेस हैं यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पहला ही कार्ड आपका मून से रिलेटेड आया है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है।
देखिए जैसे ना आपसे कहा जा रहा है फुल मून की इस एनर्जी के साथ में ना आपसे यही कहा जा रहा है, अगर आपने इंट्रो मिस किया है तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये रीडिंग उस इंट्रो से ही रिलेटेड है, वही मैसेजेस आपको मिलेंगे। अगर बाई चांस आप इंट्रो मिस कर चुके हैं, 2-3 मिनट का है, ज़रूर सुन लीजिए उसको, ताकि आपको सही तरीके के मैसेजेस मिल सकें और आप समझ सकें कि एक्चुअली जो आपसे कहा जा रहा है वो आपसे क्यों कहा जा रहा है। तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ में कहीं से जैसे मूव ऑन करने की इच्छा हो रही है, जैसे किसी ऐसी चीज़ में आप स्ट्रक हैं, किसी ऐसे बंधनों में आप स्ट्रक हैं जिनसे आप निकलना तो चाहते हैं, लेकिन शायद मूव ऑन करते करते ना आपके कदम या तो पीछे हट जाते हैं, या फिर सामने आपको कुछ इस तरह से शायद फोर्स किया जाता है कि आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते। आप में से कुछ लोगों के लिए है ये बात, और कुछ लोग इस तरह की चीज़ें कि मूव ऑन करने के बाद भी कहीं न कहीं जो एक दर्द है ना, वो कहीं न कहीं परेशान कर रहा है। जैसे आगे तो बढ़ गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिल में एक जो धक्का लगा हुआ है, जो एक दर्द है, जो एक ना तकलीफ़ है, वो बरकरार हो रखी है। उन बातों को, उन यादों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिनको शायद बहुत पहले पीछे छोड़ देना चाहिए था। वो जगह तो छोड़ दी, पर वो यादें लगातार ना आपको हॉन्ट कर रही हैं, आपके पीछे पड़ी हुई हैं, और कहीं न कहीं बार-बार एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेती हैं। और कुछ मामलों में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी रहेगा कि जैसे आपके ही कुछ डिसीजंस पे ना बार-बार एक सवालिया चिन्ह खड़ा कर देती हैं कि क्या आपने सही डिसीजन लिया? क्या आपने सही किया है? कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, या फिर कहीं आपकी गलती तो नहीं थी? इस तरह की चीज़ें भी बार-बार आपको हॉन्ट करती रही हैं, यानी कि कर रही हैं इस टाइम पीरियड में। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपको हॉन्ट कर रही है, उस चीज़ से आपको बिल्कुल निकलने की ज़रूरत है। अगर किसी जगह से आप मूव ऑन करना चाहते हैं या आप आगे निकलना चाहते हैं, तो उसकी अर्ज भी इस टाइम पीरियड के अंदर आपके अंदर बहुत ना स्ट्रॉन्ग रहेगी। यानी कि जो लोग भी अपनी किसी ऐसी सिचुएशन में, किसी ऐसे रिलेशन में, किसी ऐसी आदत में, किसी ऐसी याद में फँसे हुए हैं जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज रहेगी आपकी कि इस टाइम पीरियड में कि मैं निकल जाऊँ, नहीं तो अंदर ही अंदर ना वो चीज़ आपको जैसे चुभती रहेगी, आपको जैसे खाती रहेगी। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको जिन चीज़ों पे काम करना है, वो काम है आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का। यानी कि आपको ना चीज़ों को बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है, बहुत सही तरीके से एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। कुछ यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में कि आपको उन चीज़ों पे गौर करना चाहिए जो आपको इंट्यूशंस दे रही हैं, जो आपको आगे बढ़ाना चाहती हैं, जो आपको इस तरह के मैसेजेस दे रही हैं या आपको गाइडेंस दे रही हैं इनर वाली, वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। यहाँ पे आपसे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ऑपोजिशन को फेस करना पड़े। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, तो आप अपनी फाइट तो करिए, यानी कि अपनी लाइफ में तो आप बैलेंस क्रिएट करिए, लेकिन आपको किसी के साथ में ऐसी किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना है, ऐसी किसी चुगली चुगली वाली चीज़ों में नहीं पड़ना है, जहाँ पे या तो किसी और की लड़ाई है या फिर आप किसी और के झगड़े में पड़कर वो सारी सिचुएशन अपने आप पर ले लेते हैं। यानी कि आप जिस भी सिचुएशन में रहेंगे, आपको लोगों की एक्चुअली रियलिटीज़ पता है, या आपको सिचुएशन की रियलिटीज़ पता है कि वो हो क्यों रही हैं और किस तरह से हो रही हैं। क्योंकि आप सारी सिचुएशन को यहाँ पे जानते हैं, आपको ये सारी सिचुएशन यहाँ पे पता है, लेकिन उसमें कैसा रिएक्ट करना है और कैसा नहीं करना, ये चूज़ आपको ही करना होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको ना अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए ऐसे कोई एक्सपर्ट एडवाइस की नीड है, या फिर किसी ऐसे इंसान से सलाह लेने की ज़रूरत है, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, जो कि आपकी लाइफ को सही ना दिशा निर्देश दे सके, यानी कि आपको सही दिशा में ना गाइड कर सके, आपको सही चीज़ें बता सके। अगर आप किसी पढ़ाई को लेके परेशान हैं, किसी जॉब को लेके परेशान हैं, किसी रिलेशनशिप को लेके परेशान हैं, अगर आपने किसी तरह का कोई डिवोर्स का केस फाइल कर रखा है और आप अपने डिसीजंस को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे काउंसलिंग आपके लिए अच्छी रहेगी। आपके लिए कोई ऐसा प्रोफेसर अच्छा रहेगा जो आपकी पढ़ाई में हेल्प कर सके, आपका कोई दोस्त अच्छा रहेगा अगर आप किसी ऐसी उलझन में उलझे हुए हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आपको कोई पर्सनल इशू है लाइफ का। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो लोग मैरिज के अंदर हैं, उनके लिए काउंसलिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप काउंसलिंग ले लेते हैं, तो आपका रिलेशनशिप कहीं न कहीं बेटर होने में चला जाएगा, यानी कि बेटर होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरह की कुछ चीज़ें हैं ना, वो आपके लिए क्या बता रही हैं फुल मून की चीज़ें यहाँ पे, वो आपको ये बता रही हैं कि आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं, देखिए सब में होती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इंसान या तो गलतियों से सीखता है या फिर अपनी कमियों से सीखता है। सीख लेने वाला इंसान बेहतर होता है, यानी कि अगर आपको पता है आपकी कोई कमी है या आपकी कोई गलती है, अपनी चीज़ों से सीख लेना बेहतर होता है। और कमियाँ और गलतियाँ तो सब में होती हैं। कौन सा दुनिया में ऐसा इंसान है जिसमें कोई कमी नहीं हो या जिससे कभी कोई गलती नहीं हुई हो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी कुछ ऐसी गलतियों को देखिए, चाहे आपकी कोई एडिक्शंस हो, आपकी कोई ऐसी हैबिट्स हों, या फिर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हों जिसमें से आपको निकलना तो है, क्योंकि यहाँ पे आपकी अर्ज जो है वो स्ट्रांग है निकलने की। यहाँ पे आपको निकलना तो है, लेकिन निकलना कैसे है वो आप नहीं समझ पाते हैं, और वो एक डिसीजन लेते लेते भी आप कहीं पीछे हट जाते हैं। छोटी सी बात है, जैसे अगर मान लीजिए आपको पता है आपको
जैसे छोटी सी बात है, आपको पता है आपको एक्सरसाइज करनी है वेट कम करने के लिए, लेकिन आप रोज सोचते हैं और रोज ही नहीं करते। आप कोई ना कोई इस तरह की चीजें खा लेते हैं जिससे आपकी हेल्थ को और नुकसान होता है। ये छोटी सी बात है, छोटी सी आदत है, अब ये गंदी आदत थोड़ी ना है, लेकिन ये आदत है, हो जाता है ये। कुछ कभी कभी आदतें एडिक्शंस में बदल जाती हैं, तो उनको देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको बांध रखा है, या जिसमें आप इस तरह से बंध गए हैं कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो ओवरऑल आपके कार्ड कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि किसी जगह से मूव ऑन करना है, तो बिल्कुल करने की अर्ज आपको करनी चाहिए। अगर किसी रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए। अगर आपको उसमें एक बंधन महसूस होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं अपने रिश्ते में और आपको आपका स्पेस नहीं मिल रहा है, या आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि फुल मून इन लिब्रा की एनर्जी यही आपको बात कह रही है कि आपको दूसरों की ज़रूरतों के साथ साथ आपको अपनी ज़रूरत का भी ख्याल रखना है, आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है, आपको अपने साथ भी समय बिताना है। तो यहाँ पे क्लियर जो एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपसे कह रही है कि अपनी योग्यताओं पे काम कीजिए, कार्ड कह रहा है, और ये कह रही है कि अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए। यानी कि आपको कहा जा रहा है कि अपने फिजिकल वर्ल्ड में और अपने मेटालिस्टिक वर्ल्ड के अंदर एक बैलेंस क्रिएट कीजिए। अपनी लाइफ में वो इंडिपेंडेंस लेके आइए। अगर आपको किसी से कोई गाइडेंस की नीड है, अगर आपको किसी से मिलने की ज़रूरत है, अगर आपको कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत है, कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ लर्न करना है, कोई क्राफ्ट सीखना है, कहीं कोई स्किल डेवलप करनी है, किसी तरह की कोई योग्यताएं अपनी बढ़ानी है, तो वो आप कीजिए। अगर आप में से कुछ लोग किसी तरह की मिस्टिक आर्ट्स के अंदर या फिर इस तरह की कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, चाहे वो रेकी हो, आपके लिए कोई हीलिंग्स हो, टैरो कार्ड्स हो, या इस तरह की कोई भी जो इस तरह की विद्याएं होती हैं, एस्ट्रोलॉजी हो, जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए विच क्राफ्ट भी हो सकता है। अगर आप इस तरह की किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके लिए ये टाइम परफेक्ट है अपने आप पे काम करने के लिए। यानी कि आपको प्रेरित किया जा रहा है कि अपनी लाइफ में एक अलाइनमेंट क्रिएट कीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, और उस चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कीजिए जिसमें आपका दिल, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये अननेसेसरी की फाइट की बात कर रहा है आपका कार्ड, यानी कि ऐसी अननेसेसरी की फाइट है जो कि आप या तो लड़ रहे हैं अपने साथ, या फिर आने वाले टाइम पीरियड में आप लड़ते रहेंगे। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि इस सिचुएशन में ये कार्ड बताता है कि आपको सिचुएशन पता है, आप सिचुएशन से अननोन नहीं है। ये फाइट आपकी ऐसी है जो कि या तो आपके सर पे डाल दी गई है, या फिर लगातार आप उसमें झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो झगड़ा भी आपका नहीं है। इनकी फाइट है लेकिन आपकी फाइट नहीं है, और आप उसमें जबरदस्ती झगड़े में पड़ रहे हैं। किसी की कही सुनी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं कीजिएगा। अगर कोई आपसे आकर किसी और पर्सन के बारे में या आपके रिलेशनशिप में आपको आकर कोई बात कह रहा है, तो आपको बात नहीं सुननी, आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन पे ही फोकस करना है। आपको खुद इंट्यूशंस होंगे, यानी कि बेशक आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में यहाँ पे जो फुल मून इन लिब्रा की एनर्जी है, वो आपको इंट्यूशंस देगी और आपको बहुत क्लियरली गाइड करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये इंट्यूशंस का कार्ड है। आप मून का वीडियो देख रहे हैं। मून जो है वो साइकिक एबिलिटीज से रिलेटेड होता है, जो मून है वो आपके इंट्यूशन से रिलेटेड होता है, और ये दोनों कार्ड क्लियरली इंट्यूशंस की बात करते हैं और मून की एनर्जी की बात कर रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको डेफिनेटली ऐसी किसी चीज़ से निकलने की जरूरत है जिसने आपको बंधनों में बांध रखा है। अब ये बंधनों में क्यों बांध रखा है? यहाँ पे ये चेन इतनी ढीली है कि इंसान आराम से अपने आप से निकल सकता है, लेकिन वो निकलता नहीं है, क्योंकि जो डेविल है वो उसके सर पे चढ़ के बैठा है। इस तरह के जो एडिक्शन है वो उसके सर पे चढ़ के बैठे हैं, उसकी जो वो कोई आदतें हैं वो उसके सर पे चढ़ के बैठी हैं। कई बार ये रिलेशंस होते हैं, कई बार ये रिलेशन होते हैं, कई बार इंसान होते हैं, दोस्त होते हैं, जगहें होती हैं, कोई ऐसा आपकी लाइफ का एरिया होता है जिसमें आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन आपको पता होता है कि वो हार्मफुल है आपके लिए। तो यहाँ पे हमने जो गाइडेंस ली है वो ली है चैनल मैसेजेस से। ये डेक मैंने खुद बनाया था, इसमें मून की ही गाइडेंस है सारी। द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन, यानी कि देखिए आपने बिल्कुल एक कदम उठा रखा है आगे बढ़ने के लिए और आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। जैसी जैसी आपको इंट्यूशंस होती जाए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, आपको वो इंट्यूशंस पे ही काम करना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। डील विद योर डार्क साइड, तो बिल्कुल ये आपकी डार्क साइड की बात कर रहा है, या ये आपके फियर को बता रहा है क्लियरली कि आपके अंदर कुछ ऐसे फियर्स हैं, चाहे वो आगे बढ़ने को लेकर हो, किसी रिलेशनशिप से निकलने को लेकर हो, अपनी किसी जगह को छोड़ने को लेकर हो, आपको कोई पढ़ाई शुरू करने को लेकर हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फियर हैं जो कि बार बार आपको उन कामों को करने से रोक देते हैं जो कि आपको बहुत पहले शायद कर लेने चाहिए थे, लेकिन इस टाइम ये आपकी अर्ज बहुत स्ट्रांग रहेगी। सक्सेस इज कमिंग, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में आपके लिए सक्सेस आ रही है अगर आप अपनी इंट्यूशंस को सुनते हैं। और देखिए सुनते रहिए, क्योंकि ना ये टाइम पीरियड आपके लिए बड़ा है, बड़े चेंजेस की बात कर रहा है। जितना सुनेंगे, जितना करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे वो होता है ना कि एक आह निकल जाती है इंसान की, गहरी सांस लेते हुए, वो गहरी सांस लेने के लिए आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पे एक कार्ड लेने की, और यहाँ पे ना इंट्यूशंस हो रही हैं कि आपके लिए एक कार्ड मैसेज और लेना है, तो मैं ले लेती हूँ। वैसे तो मैंने 4 ही लिया है अभी तक, लेकिन एक मैं आपके लिए ले लेती हूँ। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तो ये, और ये आपके लिए 2 कार्ड आ गए।
साल्ट बाथ, अच्छा ठीक है। आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपको नमक के पानी से नहाना चाहिए, आपको सेज करनी चाहिए, इनकी सेजिंग करनी चाहिए, या कोई भी इस तरह की चीज़ का धुआं करना चाहिए लोबान वगैरह का, जिससे आपके घर का, आपके आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाए। साधना यानी कि मेडिटेशन करने की कोशिश करनी चाहिए और आपको नेगेटिविटी को रिलीज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए, ईश्वर भी चाहता है कि आप इस तरह के कामों को करें। एक कार्ड निकाल रही थी, एक के साथ 2 निकल गए, तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ बहुत क्लियर मैसेजेस हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है अपनी, और आपको लगातार गाइडेंस मिल रही है। और इस टाइम पीरियड में आपकी अर्ज बहुत स्ट्रांग रहेगी अपनी लाइफ को बैलेंस करने की। अननेसेसरी के झगड़े में नहीं पड़िएगा, अपने लिए जो भी चीज़ों में चेंजेस लाने हैं लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे समय आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। पैसों के मामले में भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप पैसों को लेके परेशान हैं तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कोई ना कोई हेल्प आपको या गाइडेंस उस एरिया में जरूर मिलेगी। आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, एक अच्छी ग्रोथ के लिए चेंज कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके। तो आपका ये आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। इस फुल मून की एनर्जी का लाभ उठाइएगा, पूरा 1 महीना ये एनर्जी रहने वाली है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। का बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी पायल सी के मून को चुना है, आपके लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, और अलाइनमेंट करने के लिए आपको किस तरह की एनर्जीज की यहाँ पे नीड है। द हेरोफेंट का कार्ड आया है पहला, ट्रेडिशनल कार्ड है, टैरो का मेजर अरकाना का कार्ड है। ट्रेडिशनल कार्ड है तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि परिवार से आप लोगों का कोई अंतर्द्वंद इस तरह का चल रहा हो, जिसमें एक बैलेंस आप क्रिएट करना चाह रहे हो। जैसे किसी को अपनी पावर के अंदर आना है, जैसे किसी को अपनी कोई ना बात मनवानी है, अपनी किसी बात में हाँ करवानी है, कुछ इस तरह की चीज़ें। जैसे शायद कोई कह रहा है कि मैंने तुमसे कह दिया है, मेरी बात सुन लो, जो मैंने कह दिया है वही सही है, उसके आगे पीछे और कोई बात नहीं होगी। तो कुछ इस तरह की बातें भी हैं यहाँ पे। डेफिनेटली परिवार तो यहाँ पे इन्वॉल्व है 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में। ओके तो देखिए यहाँ पे आपके लिए जो द हेरोफेंट का कार्ड आया है, आपसे कह रहा है कि आपको ना कुछ अपनी लाइफ में, आप में से कुछ लोगों के लिए तो ऐसा मैसेज है यहाँ पे कि ये मैसेज कुछ लोगों के लिए ही है कि आपको अपने ना परिवार के अंदर कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए। अगर आप, जैसे कि हम भारतीय समाज का हिस्सा हैं, अगर आप हिंदू हैं या आप किसी भी धर्म के हैं, तो कुछ सब घरों की ना एक घरों की एक ना कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि कहीं आप दकियानूसी हो जाइए या आप उसमें गलत चीज़ों को फॉलो कीजिए या फिर कुछ ऐसी बातों को फॉलो कीजिए जो आपको अच्छी नहीं लगती। मैं ये नहीं कह रही। मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने परिवार में अगर उन रिवाजों को बनाए रखते हैं तो परिवार में एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है, अच्छे संस्कार जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि आप वो ना की हो सकते हैं अपने घर की या अपने परिवार की या अपने खानदान की। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं अपने घर खानदान की वो की जिसमें जो ना एक खजाने की तरह है, यानी कि आपके पास में वो क्वालिटीज़ हैं, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आपके पास में, वो ज्ञान का सागर है, वो विजडम है, जिससे कि ना आप अपनी पीढ़ियों को बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ सिखा सकते हैं और बहुत कुछ ही बता सकते हैं। यानी कि ये आप करना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को करते करते या अपनी बात समझाते समझाते आपको बार बार कहीं ना कहीं रुकना पड़ जाता है या बार बार कहीं ना कहीं आपको एक टोक लग जाती है। कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रही हैं कि चेंज लाना चाहते हैं आप, एक बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन वहां पे आपकी बातों को कोई नहीं सुन रहा है, आपकी बातों पे कोई तवज्जो जिसे कहते हैं नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है। इस वजह से भी आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। यहाँ पे देखिए फैमिली आपकी बेशक इंक्लूड है यहाँ पे, और आपसे कहा जा रहा है कि एक बैलेंस भी आपको क्रिएट करना है। अगेन याद रखिएगा, आप जिस रीडिंग को देख रहे हैं ये फुल मून इन लिब्रा की रीडिंग है, और जो मैंने आपको इंट्रो में बताया है, अगर आपने ये नहीं सुना है तो ये रीडिंग आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरी तरह से उसी के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, कि बैलेंस की बात हो रही है यहाँ पे, कि ना तो आपको खुद को सेक्रीफाइस करना है और ना ही आपको दूसरे से सेक्रीफाइस लेना है। आपको सुख और दुख में, अच्छे और बुरे में, गलत और सही में एक बैलेंस क्रिएट करना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे गलत और सही तो है ही है आपके पाइल में। जैसे डेथ के कार्ड के साथ में यहाँ पे खुशी और गम भी है, यानी कि डेथ का कार्ड तो बेशक है, लेकिन ये कार्ड बात करता है एक ट्रांसफॉर्मेशन की। जब आप पेन से निकल के आप खुशियों की तरफ जाते हैं, जब आपकी लाइफ दर्द में तो होती है, लेकिन आप उससे आगे बढ़ के अपनी लाइफ में एक ना सनराइज देख रहे होते हैं, एक सूरज की रोशनी देख रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो उस दौर से आप गुजर लीजिए। बेशक शायद थोड़ा सा पेन हो रहा है, ये पेन ना आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जैसे किसी के परिवार ने ना उसको या तो अपने पास से निकाल दिया या अपने पास से हटा दिया, या फिर आपसे कहा गया कि तुम हमारी तरह नहीं चलोगे या हमारी तरह नहीं सोचोगे तो हम तुम्हें ना वो अथॉरिटी नहीं देंगे या तुम्हें वो तवज्जो नहीं देंगे या तुम्हारी तरफ वो ख्याल नहीं रखेंगे। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है कि
उसको ना रिजेक्ट कर दिया गया। एक रिजेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, जो कि उसकी वजह से ना ये इंसान बहुत पीड़ित है। यानी कि जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, बहुत पीड़ा में रहकर और बहुत दर्द में रहकर, बहुत दर्द वाली एनर्जी के साथ आप गुजर रहे हैं, जहाँ पे आपके अस्तित्व को रिजेक्ट किया गया। तो मैं आपसे यहाँ पे ये कहूँगी, ये रिजेक्शन आपके लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है, इसको सुनिएगा। क्योंकि ये आपके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि अब ये आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव ला रहा है, एक बिग चेंज लेकर आ रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी बहुत क्लियर है कि 10 के बाद आपके लिए चीज़ें खत्म हो गई। इससे बुरी अब आपके लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती, इससे खराब आपके लिए कुछ नहीं हो सकता था। यहाँ पे भी 10 की एनर्जी है, यहाँ पे भी 10 की एनर्जी है। डेफिनेटली आपके लिए जैसे 11 का पोर्टल खुल रहा है, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ 10 के बाद अगर आप इस नंबर को मिलाइए तो 1 बनता है, इसको मिलाइए 1 बनता है, हो गया 11। इसी नज़रिए से देखेंगे, पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे, क्योंकि हमें चीज़ों को बैलेंस करना है, बैलेंस लेकर आएंगे तभी आपके लिए चीज़ें चेंज हो पाएंगी। तो इससे ज़्यादा चीज़ें बुरी नहीं हो सकती। अपने माइंड में इस बात को बिठा लीजिए। जो भी पेन हुए हैं, जिन भी दबावों में आपको डाला गया, जिन दबावों में रख के आपको कुछ चीज़ें करने के लिए मजबूर किया गया है, जिस दर्द से आपको गुजारा गया, वो चीज़ें अब खत्म हो रही हैं आपके लिए। वो चीज़ें हो चुकी हैं, अब इससे ज़्यादा बुरी आपके लिए नहीं हो सकती। यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगनिंग है, उस पर फोकस करेंगे। एक आपके लिए चेंज आ रहा है, उस पर फोकस करेंगे। आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज होकर गया है, एक ऐसा झटका आपको लगा है जिसने आपकी ना आंखें शायद बहुत सारे लोगों से या जीवन के प्रति जो सोचना चाहिए था उसके प्रति भी आपकी आंखें खोल दी। अब तक आप जिन लोगों से जिस तरह की बातें कहते थे या करते थे, उनसे भी बात करने का आपका नजरिया बदल गया है या आने वाले वक्त में बदल जाएगा। वो लोग ना अब आपको वैसे नहीं सुहाएंगे जिस तरह से वो पहले सुहाते थे, या फिर अब आपका उनके साथ वो कनेक्शन नहीं रहेगा जो कि आपका ना पहले रहता था। यानी कि यहाँ पे आपकी आंखें खुली हैं, आपको जो चोट लगी है ना उसने आपकी आंखें खोली हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि फिर भी आपको अपने परिवार के साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। अगेन यहाँ पे यही बात है, आपकी बेशक आंखें खुली हैं, आपके बेशक रिलेशन वैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पे परिवार की हैप्पीनेस मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे भी है ट्रेडिशनल कार्ड, 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। परिवार में खुशियों की बात करता है, आपका परिवार है। हो सकता है आपके लिए ये कोई आपका बिजनेस हो, आपके लिए कोई जॉब हो, आपके दोस्त हो, आपका कोई रिलेशन हो जिसमें आपको ये धक्का या चोट पहुंची हो। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो यहाँ पे आपका जो परिवार है आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये 10 का कार्ड है। पेंटिकल्स हैं यहाँ पे, जैसे कोई बूढ़े बुजुर्ग इंसान बैठे हैं, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कितने प्यार से देख रहे हैं। यहाँ पे बेबी है, यहाँ पे बैठे, यानी कि ओवरऑल जहाँ पे खुशियां होती हैं, और बड़ा सा घर है जहाँ पे एक अच्छे शहर के अंदर बड़ा घर है ना, तो सब चीजें एबेंडेंस के अंदर है, पैसा भरा हुआ है, जो मेटलिस्टिक वर्ड की चीजें होती हैं वो भरी हुई हैं। अगर आपको किसी ने कोई धोखा भी दिया है, अगर आपसे किसी ने कुछ छीन भी लिया है, तो वो चीजें आपकी लाइफ में वापस आएंगी और जरूर आएंगी, और आपको शायद जो छीना है ना उससे कहीं ज्यादा, यानी कि यहाँ 5 की एनर्जी में आपसे कुछ छीना गया है और यहाँ 10 की एनर्जी में मिल रहा है, आपको दुगना मिल रहा है। लेकिन ये आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपको ऐसा एक्सपीरियंस देके गया है जिसने आपकी आंखें खोली, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। देखिए ये कार्ड भी आपके लिए बैलेंस का है, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है इस कार्ड के साथ में कि आपको एक बैलेंस क्रिएट करके चलना है। स्पेसिफिकली अगर ना आप पैसे खर्चते हैं तो पैसों में हमेशा एक बजट बना के चलिए, बजट के अनुसार ही काम कीजिए। साथ ही साथ अपने हार्ट को ना क्लोज नहीं करना है किसी के लिए भी, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। अपने हार्ट को कभी भी किसी भी लेवल पे किसी की वजह से भी क्लोज नहीं कीजिएगा। ये आपकी अपनी सोल जर्नी होती है। अगर आप अपनी आत्मा को अंदर उसके या तो दर्द भर लेते हैं या गुस्सा भर लेते हैं ना, तो फिर आपकी सोल की ग्रोथ नहीं होती। ये बात मैं हमेशा बताती हूँ। पता नहीं आप लोगों को ये बातें सुननी सही लगती हैं या नहीं लगती, लेकिन मेरा काम है, मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और ये स्पिरिचुअल चैनल है। बेशक टैरो कार्ड का है, लेकिन मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, इसलिए मैं हमेशा आपको वो बात बताऊंगी जो आपकी सोल जर्नी के लिए जरूरी है। देखिए आप इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर हैं, आप रोटी कपड़ा मकान कमाते हैं, आप खाते हैं। आपको ये बात समझनी जरूरी है कि ये सब चीजें आपके साथ नहीं जाएंगी। जो आप अपनी आत्मा में दर्द लेंगे, तकलीफ लेंगे, पेन लेंगे, गुस्सा लेंगे, ये एक्सपीरियंसेस लेंगे, ये सब आपके साथ जाने वाले हैं। क्या कोई आज तक अपना मकान, अपना पैसा, अपना कपड़ा, अपना खाना लेकर गया है साथ में? नहीं ना। तो ये सब चीजें तो इस दुनिया में रहने वाली हैं। तो इसलिए आपको अपने उन रिश्तों को भी कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करना होगा, और कहीं ना कहीं आपको अपने घर को, अपनी चीजों को संभालना होगा। अपनी जैसे किसी को अपनी विरासत को संभालना है, जैसे किसी को ना अपनी वो जो विरासत उसको मिल रही है या आने वाले टाइम में मिलेगी, उसको संभालना है, क्योंकि उसने यहाँ पे बहुत कुछ लोगों को सिखाना है और बहुत कुछ आगे लेके जाना है। ये मैटर नहीं करता है आप मेल हैं या फीमेल से देख रहे हैं। अगर ये चीज़ें आपके साथ अभी तक नहीं हुई हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में आपको इस वाले समय से निकलना होगा। लेकिन ये आपको ऐसी चीज़ में लेकर आएगा, ऐसा बदलाव आपकी लाइफ में लेकर आएगा जिसमें आप लोगों को
इस तरह बैठकर देखेंगे और इस तरह बैठकर समझाएंगे। ये एग्जैक्टली इस कार्ड की एनर्जी है द हेरोफेंट की। यानी कि जब इस इंसान के पास में पूरा विजडम होता है, जब इससे जैसे बूढ़े बुजुर्गों से हम कहते हैं ना कि हमारे घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, हम पहले उनकी राय लेंगे, उनसे बातें करेंगे। यानी कि आपकी जब सलाह मशवरा लिया जाता है, जब आपसे राय ली जाती है, जब आपकी इंपॉर्टेंस होती है, आप ऐसे शख्स अपने परिवार में बनने वाले हैं इन फ्यूचर में। यानी कि ये समय चाहे कितने समय के बाद में आए, लेकिन आप उस तरह का विजडम कैरी करेंगे जब आपकी बात की वैल्यू होगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, कभी भी अपने हार्ट को क्लोज नहीं कीजिएगा। आपको सिर्फ वही काम करना है, सिंपल सी चीज़ है, लोगों को माफ़ कर दीजिए। माफ़ नहीं भी करना है तो उतना ही इंटरेक्ट कीजिए, लेकिन अपने हार्ट को क्लोज नहीं कीजिएगा। हार्ट क्लोज होते ही आपकी लाइफ की जर्नी ना आधी खराब हो जाती है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बात मुझे अच्छे से पता है। ये सोल के लेसन्स होते हैं जो आप लोगों के लिए सीखने ज़रूरी हैं, लेकिन उसमें स्टक नहीं होना है। तो इसलिए स्टक नहीं होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ देखेंगे गाइडेंस क्या आ रही है मून से। यहाँ पे है चैनल मैसेजेस। पाइल ए में भी यही कार्ड आया था और आपके लिए भी यही आया है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ये जब मैंने ये चैनल मैसेजेस इसमें लिए थे ना, इस वाले डेक के लिए मैंने खुद बनाया है, तो यहाँ पे इसको ना खाली छोड़ने के लिए मुझसे कहा गया था कि इसके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे उस इंसान को ये कार्ड दिया जाएगा जिससे ये कहा जाएगा कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करो, तुम अपनी डेस्टिनी में क्या लिखना चाहते हो, ये कलम अब तुम्हारे हाथ में है। यानी कि ये चॉइसेस, ये चीज़ें करना आपके अपने हाथ में है कि आपको कैसे कैसे करना है। और ये खाली पन्ना ईश्वर ने आपको दिया है, इस पर आप जो लिखना चाहते हो अपने लिए लिख लो। अच्छा लिखना चाहते हो अच्छा लिख लो, बुरा लिखना चाहते हो बुरा लिख लो, लेकिन कोरा कागज़ है, क्या लिखोगे संभाल के लिखना, अपने वर्ड्स को सोच समझ के ही चूज़ करना। नेवर लेट प्राइड रूइन एवरीथिंग। अगर आपके पास सब कुछ है और आपको उस चीज़ का प्राइड हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ हमारे पास है, किसी और के पास नहीं हो सकता, तो आपसे कहा जा रहा है इस तरह की बातें, चाहे वो आपके पास ज्ञान ज़्यादा हो, आपके पास पैसे ज़्यादा हो, आपके पास लोग ज़्यादा हो, रिश्ते ज़्यादा हो, परिवार के अंदर आपका सहयोग ज़्यादा हो, या परिवार के लोग आपको सहयोग ज़्यादा करते हो, लोगों में आपका मान सम्मान या पूज ज़्यादा हो, कभी भी उसको लेकर प्राइड महसूस नहीं कीजिए। हमेशा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में चले जाइए, यानी कि धन्यवाद दीजिए ईश्वर को, और उसको अपने सर पे हावी नहीं होने दीजिए। जैसे ही आप सर पे हावी होते हैं, आपकी वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं। एक्चुअली द हेरोफेंट कार्ड के साथ में और डेथ कार्ड के साथ में ये भी है। अक्सर इस कार्ड के साथ ये चीज़ भी आती है जब ये पर्सन ये कहता है कि मुझे ही सारा ज्ञान है और मेरी बात सुनो, और डेथ कार्ड के साथ में यहाँ पे सारी चीज़ें वो खत्म एक ही बार में हो जाती हैं। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू। आपके लिए ये जो परीक्षाओं का समय चल रहा है, यानी कि आपको बहुत सोच समझ के ही डिसीजंस लेने हैं, सोच समझ के ही बातें करनी है और सोच समझ के ही आपको सारे काम करने हैं। ये आपकी जैसे ना आपके फेथ को यहाँ पे आपके फेथ को परखा जा रहा है ईश्वर के द्वारा भी। आपके लिए मेटलिस्टिक वर्ल्ड में भी जो आपके अपने लोग हैं वो भी आपकी परीक्षाएं ले रहे हैं, जो आपके रिश्ते हैं वो भी ले रहे हैं, जो आपके आसपास माहौल है वो भी ले रहा है, और जो ईश्वर है वो भी ले रहा है। इनकी सब यहाँ पे आपकी कोई ना कोई इस तरह का समय चल रहा है जो कि परीक्षाओं से भरा हुआ है, और आपको इस परीक्षाओं में ना खरा उतरना है। स्टे फोकस्ड का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, तो फोकस्ड करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न आपको हो रहा है, तो फुल मून इन लिब्रा की एनर्जी में आपको ना तो किसी को बहुत ज़्यादा देना होता है और ना ही अपने लिए कम रखना होता है। यानी कि आपको अपने रिश्तों में एक बैलेंस क्रिएट करना होता है कि मेरे लिए भी मेरे पास समय है और आपके लिए भी है। अगर आप मेरा ज़्यादा समय ले रहे हो तो नहीं, मुझे अपने लिए भी समय देना है, मुझे अपने समय के साथ भी इंजॉय करना है, और मैं आपको भी समय दे रहा हूँ, ये दे रही हूँ। ये इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी हो जाता है कि क्या मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं रिश्तों में, क्या मैं आपकी ज़रूरतें पूरा कर रहा हूँ रिश्तों में। तो यहाँ पे कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं जब आप दूसरों की ज़रूरतों को भी समझते हैं और अपनी ज़रूरतों को भी समझते हैं। यहाँ पे आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, यहाँ पे आप स्टबर्न नहीं होते हैं, इनकी जिद्दी या अड़ियल नहीं होते हैं कि हम नहीं करेंगे या हमारे हिसाब से ही होगा। द हेरोफेंट कार्ड की एनर्जी यहाँ पे आप कहते हैं कि ठीक है, ना हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ना हम अड़ियल हो रहे हैं, हम बीच का रास्ता चुनेंगे। तो यहाँ पे आपको बीच का रास्ता चुनना है। आपके लिए टेस्टिंग टाइम है, बड़ा समय है आपके लिए। थोड़ा सा सचेत रहिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए, फोकस्ड रहिए। ये कार्ड भी आपके लिए बैलेंस करने की बात कर रहा है। साथ ही साथ जो भी पैसे खर्चे हैं उनमें बस्टिंग जरूर कीजिएगा। तो जरूर देखिएगा फुल मून इन लिब्रा की इस एनर्जी का आप किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप रिचुअल देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसी हैबिट्स को, ऐसे बिलीफ सिस्टम को, ऐसे स्ट्रगल को रिलीज़ करना जो कि आपको जिसने फंसा रखा है। और ये मैंने पाइल 1 और पाइल 2 में वैसे नहीं कहा था, लेकिन मैं पाइल 3 में ज़रूर इस बात को आपको एडवाइस करूँगी कि आपको ये रिचुअल को फॉलो करना चाहिए। तो ये मैंने अभी जो पीछे, वैसे तो मैंने इंट्रो में थोड़ा सा बताया है, लेकिन मैंने अभी एक वीडियो जब इससे पहले पिछले महीने बनाया था फुल मून इन वर्गों का, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें ये इंट्रो के अंदर दे रखा है। तो आपको हेल्प मिलेगी। आज जो है फुल मून है, अगर आप इस रिचुअल को करते हैं तो आपको हेल्प मिलने वाली है और कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर अच्छे के लिए चेंज होंगी। 48 घंटे तक आप इसे कर सकते हैं फुल मून के। एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको सही लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो देखते देखते लाइक करना भूल जाएं तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।